हेलो गाइस, आज हम करेंगे जेपीएच का सैम्पल पेपर। जेपीएच के सैम्पल पेपर से स्टैटिक्स के 5 क्वेश्चन जो पेपर में आने के फुल चांसेस है। सो क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट मीन यूजिंग ऑल सुटेबल मेथड। जो भी मेथड आ रहे हैं, 2 मेथड आ रहा है, एक डायरेक्ट मीन मेथड, डायरेक्ट और एज्यूम मीन मेथड। इन दोनों मेथड से हमें मीन निकालना है और मोड भी निकालना है, इसी डाटा का मोड। सो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। क्वेश्चन नंबर फॉर द फॉलोइंग, हमारे पास इस टेबल को हम दोबारा बनाएंगे इस अलग तरीके से। सी आई क्लास इंटरवल हो गया, एफ आई फ्रीक्वेंसी, इसमें एक एक्स आई निकालेंगे हम, एक है डी आई निकालेंगे जो कि इक्वल होगा एक्स आई माइनस ए, और एक एक्स आई एफ आई और एक्स आई डी आई। क्लास इंटरवल जी 1 to 4, 4 to 9, 9 to 16 and 16 to 24। फ्रीक्वेंसी 6, 12, 26, 20। एक्स आई क्लास मार्क, इन दोनों के बीच का क्लास मार्क, दोनों को प्लस करके 2.5 आएगा, प्लस करेंगे उसको डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे 9 और 13 तो आ गया 6.5, 16 और 25 12.5, 24 और 16 20। सो ए लेट कर लेते हैं, लेट एज्यूम मीन। हम जो मीन एज्यूम करते हैं वो एक्स आई में से करते हैं या क्लास मार्क में से। सो इसको लेट कर लेते हैं हम 12.5 कर लिया। सो अब 12.5 को एक्स आई में से माइनस होगा तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, ये 0 और ये 8.5, 7.5। अब एक्स आई और एफ आई दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 15। 12 को 6 से करेंगे, 12×6=72। 12 को 6.5 से करेंगे 78। 26 को 12.5 से करेंगे तो हो जाएगा 325। 20 को 20 से करेंगे 400। एंड देन एक्स आई डी आई, यानी कि इस एफ आई को एफ आई डी आई 60 हो जाएगा। 12×6=72। 26 को 0 से करेंगे 0, 20 को इससे करेंगे तो 140, 150। अब सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई, इन सब का प्लस, और सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई, इन सब का प्लस, और सिग्मा ऑफ एफ आई इन सब का, तो 20। सो सिग्मा ऑफ एफ आई हो जाएगा हमारे पास 64,
एंड सिग्मा ऑफ एक्स एफ आई एक्स आई हो जाएगा हमारे पास 818 और एफ आई डी आई ये हमारा डी आई माइनस का होगा क्योंकि जो इसमें एक्स आई है वो छोटा है ए से। सो ये दोनों माइनस के होंगे, ये प्लस और ये प्लस। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का। अब इनमें से जब एफ आई डी आई को समेशन करेंगे, सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई निकालेंगे तो आएगा 18। देन हमें दोनों तरीक़ों से मीन निकालना था, यानी कि डायरेक्ट मीन मेथड पहले यूज़ करेंगे हम। डायरेक्ट मीन मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा ऑफ एफ आई। सो ये हो जाएगा 818 सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई एंड सिग्मा ऑफ एफ आई 64। तो ये हो जाएगा 12.78 अप्रॉक्सीमेटली, इतना ही आएगा 12.78। सो अब इसको हम एज्यूम मीन मेथड के तरीके से एज्यूम मीन मेथड एक्स पे बार ये होगा इक्वल हमारे ए प्लस जो हमने माइनस किया था उसको हम प्लस करेंगे और सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई बाय सिग्मा ऑफ एफ आई। सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई हमारा 18 आया है और ये है हमारे पास 64 प्लस का ए हमने 12.5 माना था, 12.5। सो provide full drain supply. अठारह बटे 64 हो जाएगा हमारे पास 0.28 और 0.28 प्लस 12.5 से हो जाएगा 12.78। डायरेक्ट एज्यूम मीन मेथड से एज्यूम मीन एंड सपोर्ट से मेथड से 12.78 भी वही आ गया और डायरेक्ट मीन मेथड से भी 12.78 आ गया। अब हमें इसी डाटा का मोड निकालना है। मोड निकालना है। सो हमारे पास सी आई था क्लास इंटरवल 1 to 4, 4 to 9, 9 to 16 and 16 to 24 एंड एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी थी 6, 12, 26, 20। सो इसके अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इज 26। सो मॉडल क्लास तो इसको बफर स्टॉक कर मॉडल क्लास हो जाएगी 9 to 16। तो मॉडल क्लास 9 to 16 हो गई। अब हमें मोड का फॉर्मूला पता है। मोड का फॉर्मूला होता है L यानी कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास प्लस H साइज ऑफ मॉडल क्लास मल्टीप्लाइड बाय F1 जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है माइनस F0 यानी F0 जो इसके ऊपर वाली होगी सीधी और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 उसके नीचे वाली 20। ये फॉर्मूला होगा हमारा मोड का। सो L सबकी वैल्यूज लिख लेते हैं। L इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइज ऑफ मॉडल लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 9 साइज ऑफ मॉडल क्लास 7 मतलब H 7
F1 26, F0 12 and F2 20. F2 20. देन अब इन सारी वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा 9 + 7 ब्रैकेट 26 - 12 by 2, 26 - 12 - 20. सो ये हो जाएगा 9 + 7, 26 - 12 14 by 52 - 14 - 20. 9 + 7 14 by 18. 52 - 14 38 and 38 - 20 18, and then 9 + 7 into 14 by 18 हो जाएगा। अब जो मोड आ जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 9 + 7 into 14 डिवाइड बाय 18, जो कि होगा 5.44 अप्रोक्सीमेटली। सो हो जाएगा 9 + 14.44। सो मोड आ गया हमारे पास 14.44। सो क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Calculate the mean of the scores of 20 students in a mathematics test. So, इसमें बोला है मीन निकालने को, वो भी मैथमेटिक टेस्ट में। इसमें ये नहीं बताया गया है कि मीन किस मेथड से निकालना है, तो हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। सो हम डायरेक्ट एज्यूम मीन मेथड से निकालते हैं, जल्दी निकल जाएगा। एज्यूम मीन मैं छोटा कर ही दूंगा इसी को। मेथड क्या है? मार्क्स, जो कि हमारा क्लास इंटरवल होगा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट, number of student Fi, and then class mark, Xi, Di Xi minus A and Fi Di। हम इसमें एज्यूम मीन मेथड लगाएंगे तो Fi Di निकालने की ज़रूरत है, हम Fi Xi निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो क्लास इंटरवल से हमारे पास 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी है 24761 Xi अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। 15, 25, 35, 45 and 55। एंड देन हम मीन को एज्यूम करते हैं। लेट
assume mean b 35 ले लेते हैं, b 35। सो अब di निकल जाएगा हमारा xi माइनस 35, xi है हमारे पास 15 माइनस 35 20 माइनस 10 0 प्लस 10 एंड 20 एंड देन xi di। इसको इससे किया 40, इसको इससे किया 40, इसको इससे किया 0, इसको इससे किया 60, इसको इससे किया 20। सो सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई हो जाएगा हमारे पास 80 80 0, 80 80 0 यहाँ 0 होगा। देन फॉर्मूला, एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई बाय सिग्मा ऑफ एफ आई। सो एज्यूम मीन मेथड है हमारे पास, एज्यूम मीन है 35 यानी कि a और प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई 0 एंड सिग्मा ऑफ एफ आई Safety stock is generally held when there is uncertainty. सिग्मा ऑफ एक्स आई 18। सो 35 प्लस 0 हो जाएगा और जो हमारा मीन आएगा वो 35 ही रहेगा। सो इस क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें निकालना था सिर्फ मीन, जो कि हम निकाल चुके हैं। 35 आया है मीन ऑफ द 35 मार्क्स पर स्टूडेंट आ जाएगा, मार्क्स पर स्टूडेंट In demand level. इन अ मैथमेटिक टेस्ट। ये आप लिख लेना क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3, so question number 3 is the mean of the following distribution is 18, find x। हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है x से, ये निकालनी है, और जो हमें मीन दे रखा है वो 18 दे रखा है। सो हम जैसे मीन निकालते हैं उसी तरीके से एक्स आई निकालेंगे, क्लास मार्क, एंड देन एफ आई एक्स आई, क्लास मार्क एक्स आई एंड एफ आई एक्स आई। सो क्लास मार्क हो जाएगी 12 14 16 18 20 22 and 24, and then fi xi 36 36। सो 14 84 16 नहीं में 144 13 14 13 18 234 20x 110 96। सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल्स टू 20x प्लस 704, और सिग्मा ऑफ एफ आई इज इक्वल्स टू x प्लस 40। सो मीन हमें 18 दे रखा है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 704 बाई एक्स प्लस 40, 704 प्लस 20x बाई एक्स प्लस 40। सो अब ये उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 18x प्लस 18x प्लस 720 इज इक्वल्स टू 714 प्लस 20x। इस x वाली टर्म को इधर ले आओ और इस कॉन्सोनेंट का टर्म को इधर ले आओ, तो ये माइनस में हो जाएगा 720 माइनस 704 बाय 20x माइनस 18x। सो देन ये हो जाएगा 16
16 इज इक्वल्स टू 2x, सो x हो गया हमारे पास 8। सो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी x इज इक्वल्स टू 8 आ गई। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 Question number 4. The median of the data is 525. Find x and y. If the sum of all frequencies is 100. हमें गिवन है मीडियन 525 और जो फ्रीक्वेंसी का सम है, फ्रीक्वेंसी का सम 100। सो सिग्मा ऑफ एफ आई 100 लिख लेते हैं। सिग्मा ऑफ एफ आई हम इसका निकालते हैं, वो हमें दे रखा है वो अलग बात है। हम इन सब को प्लस करेंगे तो एक्स से प्लस वाई, साथ में हमें मीडियन निकालना है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सी एफ बी निकालना पड़ेगा। सी एफ बी हम साथ में निकालते हुए चलते हैं। सो ये हो जाएगा 16 प्लस एक्स, 17 प्लस 16, 33 प्लस एक्स, 53 प्लस एक्स, 15 और ऐड कर देंगे तो 60, 78 प्लस एक्स एंड 78 प्लस एक्स प्लस वाई। तो सिग्मा ऑफ एफ आई आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 78। सो हमें सिग्मा ऑफ एफ आई गिवन है 100। गिवन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ 100 इज इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 78। क्योंकि ये इसी का सम है तो ये इसके इक्वल होगा। सो हमारा यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 निकल जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 22। x प्लस वाई प्लस 22 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। एंड अब हमें इस मीडियन से n सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसीज इज टोटल फ्रीक्वेंसी ये है, ये इसके इक्वल होगा। सो ये हो जाएगा n हो जाएगा हमारे पास 100। सो n बाई 250, n बाई 250 50 बिलोंग करता है इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है। सो हम मीडियन क्लास ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास 525 है, हमें दे रखा है तो 525 इसके इन दोनों के बीच में आता है, इस क्लास के बीच में आएगा तो मीडियन क्लास हो जाएगी हमारी। मीडियन क्लास हो जाएगी 500 to 600। एंड देन मीडियन का फॉर्मूला होता है L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास प्लस H साइज ऑफ मीडियन क्लास मल्टीप्लाइड बाय n बाई 2 माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास और डिवाइड बाय f फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। सो ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। n बाई 2 प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास ये है, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से पीछे वाला यानी कि 30 वैल्यूज लिख लेते हैं हम। L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 500, H साइज ऑफ मीडियन क्लास 100, n बाई 2 50, n बाई 2 50, CF हो जाएगा 33 प्लस एक्स एंड F में भी इक्वल्स टू 20। सो मीडियन मैं जा रहा हूँ घर पे। मीडियन इज इक्वल्स टू
500 प्लस 100 n/2 50 माइनस CF33 प्लस x डिवाइड बाय F20। हरा एक ही दो है। सो मीडियन इज इक्वल्स टू 500 और हाँ हमें मीडियन दे रखा है 525 गिवन है। सो 525 को हम यहाँ लिख लेंगे एंड देन प्लस इससे ये गया 5 पे 5 मल्टीप्लाई 50 माइनस 33 17 माइनस x 525 इज इक्वल्स टू 500 प्लस 5 17 माइनस x। देन अब हम इस तरफ वाले को इस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा 525 माइनस 500 इज इक्वल्स टू 85 85 माइनस 5x 25 इज इक्वल्स टू 85 माइनस 5x एंड देन ये भी जाएगा 25 माइनस 85 इज इक्वल्स टू माइनस 5x एंड देन ये हो जाएगा 60 माइनस का 60 साइन बड़ा होगा 85 का लगेगा और माइनस का 5x माइनस से माइनस चला जाएगा x हो जाएगा हमारे पास 60 अपॉन माइनस 60 अपॉन माइनस 5 माइनस से माइनस गया ये हो जाएगा 12 सो x इज इक्वल्स टू 12। हमारी एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो आ गई 12 और दूसरी वाली फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इस x को 12 डालेंगे इसके अंदर 12 प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 22 से हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 10। सो y 10 आ गई और x 12 आ गया x 12 एंड y 10 y 10। सो क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 25 गिवन है हमारे पास मीन 27 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। क्वेश्चन नंबर 5 मीन निकालना है तो हमें xi यानी कि क्लास मार्क निकालना पड़ेगा और इसको हम एज्यूम मीन मेथड से करेंगे तो di भी निकालेंगे हम और xi di भी निकालेंगे। xi क्लास इंटरवल सेम है 5 15 25 35 एंड 45 हो जाएगा क्लास इंटरवल मतलब क्लास मार्क एंड देन di is equals to xi minus a let मीन या एज्यूम मीन 25 ले लेते हैं हम सो ये हो जाएगा माइनस का 20 माइनस का 10 0 10 20 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 160 माइनस का p को इससे करेंगे माइनस 10p 0 130 200 सो सिग्मा ऑफ fi xi fi di इक्वल हो जाएगा माइनस का 10p p कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो वेरिएबल है चेंज नहीं होगा वो किसी के साथ मिलेगा नहीं और 330 में से 160 माइनस करेंगे तो
70 प्लस का हो जाएगा। एंड देन सिग्मा ऑफ एफ आई निकाल लेते हैं। सिग्मा ऑफ एफ आई आ जाएगा P प्लस 43, P प्लस 43, 8, 12, 20, 30, 43, P प्लस 43। सो मीन A प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई बाय सिग्मा ऑफ एफ आई। ये हमने 25 लिया था। सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई 170 माइनस 10p प्लस 170 माइनस 10p बटे p प्लस 43 हमें मीन दे रखा है 27 से हो जाएगा 25 प्लस 170 माइनस 10p p प्लस 43। ये उधर जाएगा 25 माइनस होने का तो 2 हो जाएगा। 170 माइनस 10p डिवाइडेड बाय p प्लस 43 एंड देन ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2p इज इक्वल्स टू 86। 2p प्लस 86 इज इक्वल्स टू 170 माइनस 10p। तो उसके साथ क्या फर्क पड़ा? ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 2p प्लस 10p 170 माइनस 86। सो ये हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा 12p। सो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा 84 बाई 12, p इज इक्वल्स टू 7। सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारी 7 आ गई। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में।